तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज एक्स के यहाँ पर पार्ट 1 और एपिसोड 3 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर रवि, पिंटू और शाली से होती है, जहाँ पर वो तीनों मिलकर यहाँ पर है ना एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो है ना यहाँ पर रवि को मरा हुआ साबित करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से रवि ने यहाँ पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली रहती है, जिसमें उसकी अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ पर 3 करोड़ मिलते हैं। तो यहाँ पर रवि, उसका दोस्त पिंटू और यहाँ पर उसकी वाइफ शैली ने तीनों ने मिलकर यहाँ पर प्लान बनाया रहता है, जहाँ पर प्लान एकदम सही चल लिया रहता है। और रवि भी काफ़ी प्रैक्टिस करता है ताकि वो है ना यहाँ पर नदी में कूद जाए और नदी के दूसरी तरफ से निकल गए कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, ताकि उसकी बीवी को यहाँ पर 3 करोड़ रुपए मिल जाए। तो यहाँ पर जिस दिन उन्हें जाना रहता है पिकनिक पे, और वो लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं, तो वो तीनों यहाँ पर मिलकर पिकनिक का प्लान करते हैं। फिर रवि और उसके दोस्त और उसकी बीवी तीनों यहाँ पर है ना DMW से है ना पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। इतने में यहाँ पर जानू आ जाती है और जानू बोलती है कि राइट साहब कहाँ जा रहे हो और मेरे पैसे कब दोगे। तो रवि बोलता है, जानू जी अभी प्लीज़ कुछ मत करिए, मेरी बीवी और मेरा दोस्त है तो कि ताकि मेरी इज्जत थोड़ी है ना उतर जाएगी, मैं आपके पैसे है ना जल्द से जल्द चुका दूंगी। तो जानू बोलती है ठीक है, तुम है ना मेरे पैसे जल्द से जल्द चुका देना, नहीं तो याद रखना क्या हाल होगा, और तुम्हें ये घर भी बेचना पड़ सकता है अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो, और मैं तुम्हें ना यहाँ पर 1 वीक का समय दे रही हूँ। तो जानू यहाँ पर वार्निंग देती हैगी और बोलती हैगी कि तुम इस शहर को छोड़ के मत चला जाना, नहीं तो याद रखना मैं कहीं से भी पैसे निकलवा लेती होंगी। और ऐसा बोल के वो निकल जाती है। वहीं यहाँ पर रवि, उसका फ्रेंड और शैली तीनों यहाँ पर है ना पिकनिक के लिए निकल जाते हैं, और वो लोग ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नदी हो। तो नदी के किनारे है ना यहाँ पर है ना एक बहुत अच्छी जगह रहती है, जहाँ पर उसकी बीवी उसको लेके चल जाती है कि तो है ना यहाँ पर फिर है ना रवि पिंटू से बोलता है कि तेरा दोस्त कहाँ आएगा। तो रवि उसको मतलब कि है ना पिंटू उसको बताता है कि वो देख, वो खड़ा है लड़का जिसका नाम आरिफ है। तो रवि बोलता है पिंटू से कि ये लड़का कोई बता तो नहीं देगा कुछ भी। तो वो बोलता है पिंटू कि बता चाह कर भी ये बता नहीं पाएगा। तो रवि बोलता है ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कि ये गूंगा रहेगा और ये चाह कर भी किसी को नहीं बता पाएगा। तो रवि बोलता है ठीक है, एक काम कर, तू यहाँ पर नदी के पास खड़े हो जा और तेरी वाइफ से बोल ताकि वो इंस्टाग्राम लाइव चलाए, और ताकि है ना लोगों को पता चले कि तू है ना यहाँ पर ऑफिशियली मर चुका है। तो यहाँ पर है ना उसकी बीवी है ना लाइव चला रही रहती है, जहाँ पर है ना वो है ना काफ़ी सारे फॉलोअर्स उसको देखते हैंगे, और रवि भी उसके पीछे है ना खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहा रहता है। एकदम से ना उसका पानी नदी में गिरता है और वो डूबने लगता है। तो शैली यहाँ पर है ना अपना मोबाइल छोड़कर है ना चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मेरे पति को बचाओ, ये गिरने से मर जाएंगे, जल्दी बचाओ। तो एकदम से एक आदमी भक्कर आता है और शैली के ऊपर से छलांग मार कर है ना रवि को है ना उस नदी से बाहर निकाल लेता है, और वो है ना यहाँ पर काफ़ी शातिर और काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल लेता है बाहर। तो यहाँ पर है ना रवि, उसकी वाइफ और पिंटू तीनों का यहाँ पर है ना प्लान कैंसिल हो जाता हैगा, और प्लान पे पूरी माथा पच्ची हो जाती है। तो फिर रात में ये लोग डिस्कशन करते हैंगे। तो है ना यहाँ पर पिंटू बोलता है ना तो तू क्रिकेट में ना अच्छे तरीके से ना आगे बढ़कर है ना छक्का मार पा रहा है, और तू नहीं यहाँ पर ही फेल होगा, तेरी किस्मत में फेल होना ही लिखा है। और शैली भी बहुत ताने मारती है। तो वो दोनों ही मिलकर है ना पिंटू और शैली दोनों मिलकर रवि को ताने मारते रहते हैं। तो रवि बोलता है कि तुम्हें बस सिर्फ पैसा पैसा दिखाई देता है, मेरी तो कुछ लगी नहीं रहती है कि। तो पिंटू बोलता है कि भाई तू क्या 10 मिनट के लिए सांस रोक नहीं सकता था, और तू बाहर क्यों आया नदी में से, जब मैंने बोला था ना मेरा आदमी है, तू नदी के उस साइड चला जाता। और शैली भी बोलती है कि तुम 5 मिनट तो सहन कर नहीं पाए नदी में, पॉलिसी कैसे लोगे। तो है ना रवि बोलता है कि बस तुम मुझ पे चढ़े ही जा रहे होगे, जब देखो जब मैंने बोला था कि तुम मेरे साथ आओ। तो पिंटू बोलता है कि भाई मैंने नहीं, तूने बोला था, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ यहाँ पर, और तुझे करना हो तो कर, मैं तो जा रही आऊँगा, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया। और ऐसा बोल के पिंटू भी यहाँ से भाग जाता है, और वहीं शैली भी बोल के है ना निकल जाती है। फिर यहाँ पर अगले दिन है ना रवि है ना अपने है ना खिलाड़ियों को यहाँ पर है ना प्रैक्टिस करवा दिया रहता है यहाँ पर क्रिकेट की, और देखते ही देखते है ना यहाँ पर है ना समय बीत जाता है। और शाम को जब वो एक जगह बैठा रहता है तो उसके 2 जो फेवरेट है ना यहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं ना, वो बातचीत कर रहे रहते हैं। ये कि यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था जो कि बिना हेलमेट के खेल रहा था, एकदम से एक ने बाउंसर डाला तो उसके यहाँ पर मुंह पे आके लगी, और वहीं वो स्पॉट पर निपट गया। तो यहाँ पर रवि सुन लेता है, और रवि के मन में यहाँ पर एक प्लान आता है। तो फिर वो अगले दिन यहाँ पर पिंटू को बुलाता है, और वो दोनों है ना एक
प्लाट पे ना यहाँ पर पार्टी करते हैंगे और दारू पीते पीते बताते हैं रवि कि मैंने यहाँ पर एक और प्लान बनाया। तो पिंटू बोलता है कि भाई तेरा प्लान जो है वो एकदम बकवास है और मैं तेरे फालतू प्लान सुनने नहीं आऊँगा, वो तो तूने कुछ अर्जेंसी के लिए मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं जा रही हूँ। तो रवि बोलता है यार प्लीज़ मेरा प्लान तो सुन ले। तो पिंटू बोलता है ठीक है सुना। तो रवि बोलता है कि यार तुझे याद है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिसकी यहाँ पर गर्दन पे लगने से बॉल लेदर की तो पड़ने से यहाँ पर वो है ना स्पॉट पे नहीं पड़ गया। तो पिंटू बोलता हाँ याद है। तो वो बोलता है तो उससे क्या। तो वो बोलता है मैंने यहाँ पर एक प्लान बनाया है जिसमें मैं अपने एक प्लेयर से ना यहाँ पर बॉल डलवाने को बोलूँगा और वो ऐसी बाउंसर मारेगा कि मेरे यहाँ पर मुंह पे लगेगी और मैं धड़ाम से है ना नीचे गिर जाऊँगा। नीचे गिर जाने के बाद है ना मैं यहाँ पर स्पॉट पे नहीं पड़ जाऊँगा। तो रवि बोलता है इसके लिए मुझे एक डॉक्टर चाहिए होगा। तो पिंटू बोलता है ठीक है तूने प्लान तो ढंग का बनाया लेकिन मैं यहाँ पर एक डॉक्टर की अरेंजमेंट कर दूंगा, वो दिक्कत मेरी हैगी, वो टेंशन तू छोड़ दे, बस तू है ना यहाँ पर सांस रोके रखना। तो रवि बोलता है ठीक है मैं सांस रोके रखूँगा। तो फिर यहाँ पर ये तीनों है ना रात में अपने घर पर डिस्कस करते हैंगे। तो रवि बोलता है कि है ना फिर जैसे मेरी मौत हो जाएगी तो यहाँ पर मेरे घर पर मेरी डेड बॉडी पड़ी रहेगी। डेड बॉडी को जैसे हम लोग लेके जाएंगे और हम लोग चिता के लिए आग लगाएंगे तो एकदम से शैली है ना उसको है ना एक पैनिक अटैक आएगा जिसमें है ना वो है ना यहाँ पर चक्कर खा के नीचे गिर जाएगी और सब लोग यहाँ पर शैली को बचाने में लग जाएंगे। इतने में तू और आरिफ दोनों मिलकर है ना यहाँ पर है ना मेरी बॉडी निकाल देना उस लकड़ियों के बीच में से और नकली बॉडी को रख देना। तो यहाँ पर रवि बोलता है पिंटू और उससे शैली से। तो पिंटू बोलता है ठीक है तू उसकी चिंता मत कर, बस तू सांस रोके रखना। और नेक्स्ट डे वही होता है यहाँ पर है ना पिंटू भी है ना यहाँ पर रवि के मैच देखने के लिए चला जाता है और यहाँ पर उसके कोच है ना यहाँ पर है ना अपने बच्चों को गाइडेंस दे रहे रहते हैंगे। तो फिर रवि एकदम से बोलता है कि आजकल है ना हम लोग है ना बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आज हम पेस पे ध्यान देंगे कि किसकी अच्छी पेस है और किसकी अच्छी स्विंग है। तो रवि बोलता है कि मैं यहाँ पर बैटिंग करूँगा। तो कौन बॉलिंग करना चाहेगा। तो बॉलिंग यहाँ पर है ना वही एमएलए का लड़का करता है बॉलिंग। तो है ना यहाँ पर पिंटू है ना उसे बताता है कि ऐसे ऐसे बॉलिंग कर। तो है ना ये रवि की वीकनेस है। तो पहले तो वो है ना शॉर्ट पिच गेंदे करता है। तो फिर है ना पिंटू बोलता है एक काम कर इसे बाउंसर मारेगा ना तो ये बाउंसर खेल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर है ना वो एमएलए का लड़का यहाँ पर है ना रवि को है ना यहाँ पर बाउंसर मारता है और बाउंसर जैसे ही उसकी गर्दन में आके लगती तो यहाँ पर है ना पिंटू है ना वहीं नीचे गिर जाता है प्लान के मुताबिक। और फिर है ना एकदम से पिंटू उसे फ़ोन करता है अपने फ्रेंड को ही, वही आरिफ को, और बोलता है कि जल्दी आ जा डॉक्टर बनकर। तो यहाँ पर आरिफ डॉक्टर बनकर आ जाता है और वो उसे यहाँ पर मारा हुआ साबित कर देते हैं। और उसकी लाश को है ना यहाँ पर कमरे में लिटाया जाता है। तो यहाँ पर शैली ओवर एक्टिंग करने लगती है और काफ़ी ज़ोर जोर से रोने लगती है। इतने में यहाँ पर एमएलए आ जाता है। एमएलए बोलता है कि क्या हुआ। ये यहाँ पर खेल खेल में यहाँ पर ये सब तो होता ही रहता है। एमएलए आकर बोलता है पिंटू से। तो वो बोलता है पिंटू तो यार कि ना मैंने आपके लड़के को बॉलिंग करते हुए देखा था, उसने बॉल डाली और यहाँ पर रवि की गर्दन में लगी और वो गिर पड़ा। तो एमएलए यहाँ पर पिंटू को साइड में लाता है और बोलता है कि ये सब बातें किसी को मत बताना, ये रहा 1 लाख रुपए, और ये बोलना ही मत ही कि ना यहाँ पर इसने सौरभ ने गेंद डाली है। कि तुम्हें ऐसा बताना कि रवि यहाँ पर बैटिंग कर रहा था और एकदम से गेंद आके लगी और उसकी नेचुरल डेथ हो गई। तो पिंटू को वो 1 लाख रुपए थमा के चला जाता है और बोलता है इस बात को किसी से भी जिक्र मत करना। तो यहाँ पर पिंटू है ना यहाँ पर है ना ये बात समझ जाता है और वो 1 लाख रुपए अपनी जेब में रख लेता है। वहीं इसका एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। देखते हैं एपिसोड 4 की किस तरह से स्टोरी लाइन होती है, किस तरीके से यहाँ पर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है और क्या होता है। क्या रवि इस बार मर पाएगा या नहीं मर पाएगा, या सक्सेसफुली उसको वाइफ को पैसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, तो आने वाले समय पता चलेगा। आज के लिए बस इतना। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। मिलता है वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।